आइए दोस्त, गांधी युग से VVI क्वेश्चन। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है गांधी युग। हर एक एग्जाम में पूछता है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? तो आपको पता होगा कि ये लंदन, जो कि इंग्लैंड गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी पहली बार भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए नेक्स्ट। भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तब चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में है, 1917 में पहली बार गांधी जी द्वारा किया गया था। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित है चंपारण आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। सारा क्वेश्चन भी है। खेड़ा आंदोलन किससे जुड़ा था? तो लगान माफी से। लगान माफी से खेड़ा आंदोलन जुड़ा हुआ था, जो कि 1918 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो ये भी 1918 में ही हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में। कब हुआ था? तो 1922 में हो गया था चौरी चौरा कांड, इसीलिए असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आ ही गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाना। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधु। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता शुल्क कितनी की? तो 8 आना। सदस्यता शुल्क कितना की? तो 4 आना। 8 आना नहीं, 4 आना। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, दोनों। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा कितनों दिनों की थी? तो दांडी यात्रा आपको पता होगा कि 24 दिन की थी। तो दांडी यात्रा कितनी लंबी थी? तो 240 मील। कितने दिन? तो 24। और कितना किलोमीटर लंबी? तो 240। 24 पे 0 बैठा देना है, 240 हो जाएगा, याद करने का ट्रिक। चलिए नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इरविन मतलब कि 31 में हुआ था। नेक्स्ट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट, पूना में क्या है? तो दू है, तो 1932 में लास्ट में दू है, इसी में भी। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो था। चलिए नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो बम्बई, जो कि मुंबई में है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को बापू किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के प्रयोग। गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे। गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में। हरिजन पत्रिका किसने शुरू की? तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो साबरमती में था। गांधी जी ने अहिंसा का अर्थ क्या बताया? तो विचार, वचन और कर्म से हिंसा न करना। नेक्स्ट, गांधी जी किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। गांधी जी को किसने राष्ट्रपिता कहा? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। गांधी जी का प्रिय भोजन कौन सा था? तो रघुपति राघव राजाराम। गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को होली जलाई? तो असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कौन सा आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में शुरू किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें।